हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त अमित मलिक। भाई, एक गवर्नमेंट की स्कीम लागू होगी है सभी यूथ के, टीओडी। भाई, जो ये टीओडी लागू की है ये हमारे डिफेंस मिनिस्टर साहब ने लागू की है, जिनकी उम्र 70 से 72 साल है। और हमारे यहाँ एक कहावत है कि बुढ़ापे में बुढ़े का दिमाग सटक गया है। 70 से 72 साल की उम्र में वो कितना अच्छा डिसीजन ले रहे हैं यूथ के प्रति, ये साफ दिखता है। उन्होंने अपनी ज़िंदगी के 70 साल मिनिस्टर बन के ही काटे हैं और अभी भी गद्दी नहीं छोड़ना चाहते। अभी भी फुल पेंशन उनको चाहिए। उनके पूरी सैलरी, अगर इनकी सैलरी देखी जाए, 2.5 2.5 लाख 2 2 लाख रुपए सैलरी ले रहे हैं। जवानों को 30,000 रुपये सैलरी मिलेगी टीओडी में, जिसमें से 9,000 मतलब 30% काट के गवर्नमेंट अपने पास रख लेगी। उसको गो जवान को मिलेगा ओनली 21,000 रुपीज़, मोटा मोटा। ऐसी कौन सी तुम्हारे फाइनेंशियल क्राइसिस आ गई भाई? अब गवर्नमेंट उदाहरण दे रही है कि हमारे पास पैसा नहीं है। आपके पास पैसा नहीं है? कौन बोलता है आपके पास पैसा नहीं है? पब्लिश करो, बजट दिखाओ। बजट में तो 2-2 हज़ार करोड़ रुपए पता नहीं कहाँ कहाँ आप कितने बिजनेसमैनों को फ्री में बांट दिया, उनसे रिकवरी भी नहीं कर पा रहे हो। बोले ये तो बड़े बिजनेसमैन हैं, इनसे कोई पैसा नहीं लिया जाएगा। रही बात, टीओडी लागू कर दिया आपने। 3 साल से भर्ती नहीं निकली है। आर्मी, एयरफोर्स, नेवी, तीनों में जो जवान भर्ती हो चुके थे उनका कॉलिंग लेटर घर पे आया हुआ है। उनको ज्वाइनिंग के लिए बुलाया जाना था, वो सब रद्द कर दिया आपने टीओडी के तहत। आपने सीधा बोल दिया जो पुरानी भर्ती थी वो हो गई रद्द, हम अब नई भर्ती टीओडी के तहत लेंगे। 40 से 50 हज़ार तो जवान हर साल वैसे ही भर्ती हो जाते थे। अब तुम बोलते हो कि हम 40,000 जवान लेंगे, जिसमें से 75% हम आउट कर देंगे, 25% रखेंगे। ऐसा कौन सा आप थर्मामीटर ले रहे हो कि 4 साल में उसकी जवान की इफिशेंसी जो 75% निकलेंगे वो इफिशेंसी डाउन हो जाएगी उनकी? 4 साल में इफिशेंसी डाउन हो जाएगी जवानों की? आप लोगों की इफिशेंसी 70 साल तक बनी हुई है, आपकी इफिशेंसी डाउन नहीं हुई। आप सीट नहीं छोड़ना चाहते राज्यसभा की, लोकसभा की। ऊपर से आप लोगों को पेंशन चाहिए, 4 4 पेंशन। आरटीआई के तहत एक खुलासा हुआ है कि जो भी लोकसभा राज्यसभा में सांसद होते हैं, 18 अरब रुपए 2 साल का खर्चा है इनका। 18 अरब रुपए। अभी ये बोलते हैं कि हमें तो पैसे हैं नहीं हमारे पास। भाई, तुम 4 4 गाड़ी में एक सांसद जब मार्च करता है रोड के ऊपर, 20 20 गाड़ी लेके चलता है, टोल भी नहीं देता। बोला मुझे तो टोल माफ है। 18 अरब रुपए तुम खर्च कर देते हो। अब डिवाइड करके लगा लो कितने, 40 50 लाख रुपए एक सांसद एक साल में खर्च कर देता है। कहाँ से आता है वो पैसा? जनता का पैसा है वो। पहली बात तो टीआरडू लागू तब करो, पहले पुरानी भर्ती जितनी भी हुई है उनको लागू करो, जवानों को भर्ती करो, टीओडी वापस लो। अभी बात आ गई है, जब हम जवानों को पेंशन नहीं दे सकते, बजट बढ़ाओ, डिफेंस बजट बढ़ाइए। हम चाइना से कंपेयर करते हैं कि हम चाइना को टक्कर देंगे, हम पाकिस्तान को टक्कर देंगे। आप जवान का जो डिफेंस का जो बजट है वो बढ़ाइए, अपने जेब में बजट को मत रखें। हमारा जिस दिन लड़ाई होगी, टूर ऑफ ड्यूटी वाला जवान काम नहीं आएगा। उसको इतना एक्सपीरियंस है ही नहीं 4 साल में। अब आप बताइए, 4 साल में 6 महीने वो जवान ट्रेनिंग करेगा,
उसके बाद वो एडवांस ट्रेनिंग करेगा, 1 साल उसका वैसे हो गया। 1 साल वो छुट्टी काटेगा, 4 साल में से 3 महीने की छुट्टी होती है जवान की, 4 साल में 1 साल की छुट्टी होगी, बचे 2.5 साल। 2.5 साल में वो प्रोफेशनल ट्रेनिंग कब करेगा, मेंटली कब तैयार होगा एक युद्ध में अपनी जान देने के लिए? ऑपरेशन को लीड करने के लिए जवान को एक्सपीरियंस की जरूरत होती है, वो कौन करेगा? वो नेता करेंगे? एक नाइट में 3-3 J&K में ऑपरेशन लीड होते हैं, कौन लड़ता उनको? एक एक्सपीरियंस जवान जो 15 साल 20 साल जिसका एक्सपीरियंस हो गया है, वो जवान लीड करता है उस ऑपरेशन को, और तब जाके वो मिलिटेंट मारे जाते हैं। यहाँ तो आपने जवानों को 4 साल के लिए भर्ती किया है, वो उसको तो आप ग्लेशियर में भेज दोगे पहले ही। ग्लेशियर में जाने के लिए भी तो ड्यूटी करनी पड़ेगी, या वहाँ पे टूर पे घूमने गए हो? जवानों को टूर पे भेजोगे उधर, टूर ऑफ ड्यूटी में, ग्लेशियर में? ग्लेशियर में मेंटली प्रिपेयर होना पड़ता है, 6 महीने उसकी ट्रेनिंग होती है, कैसे ग्लेशियर में मूव किया जाता है, बर्फ में कैसे चला जाता है, कैजुअलिटी को कैसे कम से कम रखा जाए, हथियार को कैसे लिया जाता है, उसकी मेंटली फिजिकली ट्रेनिंग होती है 6-6 महीने की, ग्लेशियर में ड्यूटी करने के लिए। तब जाके 2 महीने के लिए जवान ड्यूटी कर पाता है उधर, फिर उसको नीचे डाउन करना पड़ता है, नहीं तो उसकी लाइफ और मेंटली वो थोड़ा डिसबैलेंस हो जाता है जिसने ग्लेशियर में ड्यूटी की है। आप बोलते हैं 4 साल में हम TOD में जवान को भर्ती भी कर देंगे, उसको ट्रेनिंग भी कर देंगे, वो वार ऑपरेशन के लिए रेडी भी हो जाएगा, और वो घर भी आ जाएगा। ये 25 साल में वो घर आ जाएगा, वो क्या करेगा? आप 72 ईयर्स तक कुर्सी नहीं छोड़ रहे। अगर आप एक पार्टी में टिकट नहीं मिलता नेताओं को, तो दूसरी पार्टी में जंप मार जाते हो 2 साल के अंदर ही। फिर जैसे अगला इलेक्शन आता है, फिर आप तीसरी पार्टी में जंप मार जाते हो। आपका फ्यूचर सिक्योर है, आप 5-5 पेंशन ले रहे हो, 4-4 पेंशन ले रहे हो। कितने नेता के बच्चे आर्मी में एज ए जवान भर्ती हैं? कोई नहीं है, कोई भी। सब किसान के बच्चे हैं, गांव के बच्चे हैं। आप जाके देखिए, दिल्ली में आप बैठते हैं, आप निकलिए, सुबह 4 बजे निकलिए, 3 बजे निकलिए, इन हाईवे पे बच्चे दौड़ते मिलते हैं, और उनसे पूछिए, रुक के पूछिए कि आप क्या करना चाहते हैं, तो वो बोलते हैं कि मैं 10th और 12th पास हूँ, पर मेरे को देश सेवा करनी है, मेरे को फौज में जाना है। तब जाके उसको 30,000 रुपये मुश्किल से मिलते हैं एक जवान को। बंधुआ मजदूर जो है, वो यहाँ घर बैठे 1,000 रुपये कमा रहा है, और आप उसको यहाँ से उठाओगे और ग्लेशियर में भेज दोगे, जम्मू में भेज दोगे, बॉर्डर पे भेज दोगे, गुवाहाटी इधर अरुणाचल बॉर्डर भेज दोगे। 4 बॉर्डर क्रॉस करके जाता है वो स्टेट के, तब जाके वो ड्यूटी करता है अपनी, और उसको सैलरी मिलेगी 20,000 रुपये। उसमें से 10,000 अपनी जेब में रख लोगे, फिर बाद में बोलोगे यही हमारा 10,000 का पैसा किसी आप अ, किसी भी बिजनेसमैन को दे दोगे, वो पैसे लेके फुर हो जाएगा। फिर आप बोलना कि वो तो पैसे भी नहीं रहे। रही बात, आपने जवानों की पेंशन बंद कर दी है, 4 साल का एक्सपीरियंस दिया उसको, और फिर उसकी पेंशन भी बंद है। आप फिर किस लिए 5 साल में पेंशन लेते हो? आप भी बंद करो ना अपनी पेंशन, बहुत फंड बचेगा। आप अपनी प्रोटेक्शन हटाइए, बहुत जवान बचेंगे। पहले सोचिए क्या बोल रहे हो। आप इतने बड़े अधिकारी, 3-3 जनरल रैंक के अधिकारी वहां बैठे हुए हैं, और वो उस पेपर को ऐसे पढ़ रहे हैं कि क्या लिखा है, रक्षा मंत्री साहब ने क्या लिखा है, वही बोलना पड़ेगा। रक्षा मंत्री जी, आपकी उम्र हो गई 70 साल, कोई जरूरत नहीं है, युवा करेगा, युवा बनेगा रक्षा मंत्री, हमें नहीं चाहिए।